हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी? सब बढ़िया हैं? रेगुलर क्लासेस देख रहे हो? आज की इस क्लास के अंदर जो आपका चैप्टर नंबर 2 है खीर, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। खीर आपने अपनी ज़िंदगी में खाई भी होगी और बनाई भी होगी। नहीं बनाई, अब बना लेना। आज हम इसकी रेसिपी भी जानेंगे, किस तरीके से हम खीर बनाते हैं। तो भाई लोग, आप जो भी यहाँ पे जुड़े हो, जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़े हुए हैं, पहले तो आप लोग जब अभी तक सिलेबस वाली क्लास नहीं देखी हो तो सिलेबस वाली क्लास सबसे पहले जाके देखना है और उसको अपनी नोटबुक के फर्स्ट पेज के ऊपर अच्छे से लिख लेना है कि एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक आप लोगों के आने वाले हैं, कितने क्वेश्चन आएंगे, किस तरीके के आएंगे। सिलेबस वाली क्लास देखना है। चैप्टर फर्स्ट आप लोगों ने नहीं देखा तो वो भी देख लीजिएगा। हर चैप्टर आपको 2 पार्ट्स के अंदर देखने को मिलेगा। हर चैप्टर 2 पार्ट्स में मिलेगा। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन मिलेगा और सेकेंड पार्ट के अंदर आपको इसके क्वेश्चन आंसर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ तक आप लोग अच्छे से जानते होंगे। जो मेरे से रेगुलर जुड़ा हुआ है उनको पता होगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं और क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 2 धमाकेदार तरीके से पढ़ने वाले हैं। और आप लोगों को मैंने 2 तरीके बताए हैं। आप लोगों को मैंने 2 तरीके बताए हैं कि किस तरीके से आप लोगों को पढ़ना है, तरीके से आप लोगों को पढ़ना है। देखो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। एक तो ये एक आपकी बुक है, सामने है ना, टेक्स्ट बुक है, इसमें कोई ट्रांसलेशन यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है। दूसरा मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ डियर, कि मैं लाइन बाय लाइन आपको ट्रांसलेशन दे रहा हूँ। तो ये देखिएगा, जैसे कि यहाँ पे इंग्लिश लिखी हुई है, एक पूरा सेंटेंस लिखा हुआ है, उसके नीचे इसकी हिंदी लिखी गई है। आप लोग जैसे बोलोगे वैसे मैं पढ़ा दूंगा। मेरे पास कमेंट आ जानी चाहिए इस वीडियो के एंड में कि सर हमें नीचे हिंदी लिखी हुई नहीं चाहिए, हमें डायरेक्ट इंग्लिश से ही समझा दीजिए, है ना। आई बात समझ में? जैसे आप पढ़ना चाहो वैसे मैं पढ़ाने के लिए रेडी हूँ। तो बताइएगा फटाफट से, एक बार कमेंट कर दीजिएगा। स्टार्ट कर दे। देखो बेटा, सबसे पहले चैप्टर का नाम है यहाँ पे खीर। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। खीर हम बनाएंगे, खाएंगे भी, है ना। जो एंड तक वीडियो देखेगा उसको खीर भी मिल जाएगी। लेट्स एक्सप्लोर, आइए जाने, आइए सीखे, आइए खोजे। एक्सप्लोर का मतलब होता है जानना। एक्सप्लोर का मतलब जानना, खोजना, ढूंढना। तो ये अलग अलग मीन होते हैं डियर, अलग अलग मीन होते हैं इनके। जैसे कि आप लोग जानते हो, एक्सप्लोर करते हैं किसी चीज़ को। हर वर्ड मीनिंग में अच्छे से बताऊंगा, समझाऊंगा, कोई जल्दबाजी नहीं है अपने पास में। इसका मतलब क्या होगा डियर? आइए जाने, आइए हम जाने। एक वर्ड को ही हम कई बार पढ़ चुके होंगे, कई बार जान चुके होंगे। फर्स्ट चैप्टर में पोइम थी, ये लेसन आपका पूरा। इमेजिन टुमारो इज योर सिस्टर्स बर्थडे। इमेजिन, इमेजिन का मतलब होता है कल्पना करना। इमेजिन का मतलब होता है बेटा कल्पना करना, सोचना, विचारना, है ना। इमेजिन टुमारो यानी कल। टुमारो का मतलब क्या होता है? कल, यानी आने वाला कल। इज यानी है, योर यानी आपकी या तुम्हारी, है ना, आपकी सिस्टर। सिस्टर यानी बहन। और ये एपस्ट्रोफी एस जुड़ा हुआ ना बेटा, ये एपस्ट्रोफी एस इस तरीके से जुड़ा हुआ रहता है ना ऊपर, ये जो जुड़ता है इसको एपस्ट्रोफी बोलते हैं। इस एपस्ट्रोफी का मतलब होता है का, की और के, का की के। तो देखो, कल है आपकी बहन का जन्मदिन, ये हो गया। अब एक साथ इसको ट्रांसलेट करो। कल्पना करो कि कल आपकी बहन का जन्मदिन है। व्हाट सरप्राइज विल यू प्लान फॉर हर, यानी देखो, व्हाट सरप्राइज विल यू प्लान फॉर हर, और कल आपकी बहन का जन्मदिन है और आप उसके लिए क्या सरप्राइज यानी आश्चर्य प्लान कर रहेंगे, यानी क्या सरप्राइज देने की योजना बनाएंगे आप लोग। भाई कल उनका जन्मदिन है आपकी बहन का, क्या सरप्राइज देने की आप योजना बना रहे हो। तो ये इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सरप्राइज विल यू प्लान फॉर हर, यानी प्लान का मतलब योजना बनाना। अब आप लोग बोलो तो मैं लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन नीचे लिखा हुआ दे दूँ आप लोगों को। इस चैप्टर के अंदर हम कैरेक्टर देखेंगे हेमा एंड श्याम। हेमा एंड श्याम, हेमा लड़की और श्याम लड़का है। आर प्लानिंग ए सरप्राइज, देखो प्लान भी बोल सकते हो, प्लान भी बोल सकते हो। प्लानिंग सरप्राइज फॉर देयर एल्डर सिस्टर। एल्डर का मतलब होता है बड़ी, बड़ी बहन। एल्डर यानी बड़ी,
तो सरप्राइज यानी उनको गिफ्ट जो भी कुछ देने के लिए योजना बना रहे हैं, आश्चर्यजनक चीज़। तो श्याम आर प्लानिंग एज सरप्राइज फॉर देयर एल्डर सिस्टर, यानी दोनों प्लान बना रहे हैं, प्लानिंग यानी योजना बना रहे हैं। लेट्स सी हाउ द सरप्राइज गो, चलो देखते हैं। चलो लेट्स सी का मतलब क्या होता है, चलो हम देखते हैं कि ये सरप्राइज कैसा रहता है। लेट्स सी हाउ द सरप्राइज गो, देखो सरप्राइज कैसा रहता है, चलो हम देखते हैं। देखो डियर, मैं ये सारी चीज़ें आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पे लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन करते हुए, है ना। देखो भाई ये रहा, देखो लेट्स हाउ द सरप्राइज गोज, देखते हैं कि यह सरप्राइज कैसा रहता है। वर्ड मीनिंग लिखते हुए चलना है, जैसे आप बोलोगे वैसे मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ बेटा, जैसे आप बोलोगे वैसे पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने दोस्तों के पास, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। ठीक है गोलू मोलू, आगे बात समझ में। अब ओके है, पूरी स्क्रीन विजिबल है। चलो जी बेटा जी, देखो लेट्स रीड, आइए पढ़े। लेट्स रीड का मतलब क्या होता है बेटा, आइए पढ़े। हेमा एंड श्याम वांटेड टू सरप्राइज देयर दीदी ऑन आवर बर्थडे। हर यानी उसके, हर यानी उसके या उनके, अगर बड़ा है या बड़ी है तो उनका उनकी हम अर्थ निकाल देते हैं। उनके जन्मदिन पर, ओन यानी पर, दीदी जो हमारे से बड़ी होती है तो हम दीदी बोल देते हैं। देयर है ना, देयर यानी उनके, उनके जन्मदिन पर, उनके अपनी दीदी के उनके जन्मदिन पर क्या हुआ, देखो बेटा आगे देखो रे, बच्चा आ गया था ना। हेमा एंड श्याम वांटेड टू सरप्राइज देयर दीदी ऑन हर बर्थडे। हेमा और श्याम अपनी दीदी को उनके जन्मदिन पर सरप्राइज देना चाहते थे। दीदी ऑलवेज मेड देयर फेवरेट फूड ऑन देयर बर्थडे बट लास्ट ईयर दे हैड फॉरगॉटन हर्स। देखो दीदी ऑलवेज मेड देयर फेवरेट फूड ऑन देयर बर्थडेज, देखो जो दीदी होती थी ना वो इन्हें हेमा और श्याम के जन्मदिन पर उनका पसंदीदा जो फेवरेट भोजन हुआ करता था, खाना हुआ करता था, वो बनाया करती थी। मेड का मतलब होता है बनाना। बट लास्ट ईयर, लेकिन पिछले साल, दे हैड फॉरगॉटन हर्स, उनका जन्मदिन भूल गए थे, यानी दीदी का जन्मदिन भूल गए थे वो, यानी बड़ों को रिस्पेक्ट देके बोल रहे हैं इसलिए उनका उनकी यूज कर रहे हैं। दीदी हमेशा उनके जन्मदिन पर तो उनका पसंदीदा खाना बनाती थी। जैसे मान लो कि आपसे बड़ा कोई हो तो घर में हम क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो छोटों की पसंद का बना देते हैं कि भाई तू क्या लेगा क्या नहीं लेगा, ये हम डिस्कस कर लेते हैं। दिस टाइम, इस समय, दिस टाइम का मतलब होता है इस समय या इस बार। दे मार्क्ड हर बर्थडे ऑन द कैलेंडर एंड वोक अप अर्ली। दे मार्क्ड हर बर्थडे, इस बार
पिछली बार तो वो भूल गए थे उसका जन्मदिन, बड़ी बहन का। अब की बार क्या करे कि वो अपनी सिस्टर का जो बर्थडे था वो कैलेंडर के अंदर मार्क कर लेते हैं। मार्क का मतलब निशान लगा लिया, निशान लगाना। ऑन द कैलेंडर एंड वॉक अप अर्ली, और जल्दी जग गए, जल्दी उठ गए। वॉक अप का मतलब होता है जग जाना या जगना, अर्ली यानी जल्दी। वो जल्दी जग गए, कैलेंडर में मार्क कर लेते हैं और उस दिन क्या होते हैं, जल्दी जग जाते हैं। बट देयर वॉज ए प्रॉब्लम, लेकिन समस्या थी, लेकिन एक समस्या थी। ए प्रॉब्लम यानी एक समस्या, वॉज यानी थी, एक समस्या थी। दे हैड नॉट प्लान्ड द सरप्राइज, उन्होंने सरप्राइज की कोई योजना नहीं बनाई थी। क्या नहीं बनाई थी? कोई योजना नहीं बनाई, सरप्राइज देने की कोई योजना नहीं बनाई। भाई मार्क तो कर लिया उन्होंने कैलेंडर के अंदर, भाई ये फलानी डेट है, जैसे कि 4 अप्रैल का उनका जन्मदिन है, मार्क तो कर लिया उन्होंने। लेकिन और लेकिन वो क्या हो गए, ये उनको पता नहीं था, कोई आइडिया नहीं था कि जन्मदिन पे देना क्या है। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। वी डोंट नाउ हाउ टू कुक, हमें खाना बनाना भी नहीं आता। वी डोंट नाउ, नाउ का मतलब जानना होता है, लेकिन पूरा सेंटेंस बोले वी डोंट नाउ हाउ टू कुक, तो जानते भी नहीं है खाना कैसे बनाते हैं। शाम शेड, शाम ने कहा, शेड यानी कहा। स्क्रैचिंग इज हेड यानी अपने सिर को खुजलाते हुए, खुजलाते हुए, अपने सिर को खुजलाने लग जाते हैं ना जब कुछ आइडिया ही नहीं आता है। देख लो इस तरीके से ये पूरा चैप्टर है। तो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए। शुड यानी चाहिए ना, वी डोंट नाउ हाउ टू कुक, हम तो जानते भी नहीं है कि खाना कैसे पकाते हैं, कैसे बनाते हैं। शाम सेड, शाम ने कहा। स्क्रैचिंग इज हेड, अपने सिर को खुजाते हुए। आई नाउ दीदी लव्स खीर, मैं जानती हूँ, है ना। ऐसे कौन बोलती है, हेमा बोलती है, हेमा बोलती है कि मैं जानती हूँ। आई नाउ, मैं जानती हूँ। दीदी लव्स खीर, दीदी खीर पसंद करती है, दीदी खीर पसंद करती है यानी बहुत पसंद है। दीदी को क्या पसंद है, खीर पसंद है। आई हैव सीन हर ईटिंग लेफ्ट ओवर खीर सीक्रेटली, हेमा एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड का मतलब होता है बड़े उत्साह या जोर से बोलना या उत्साह में बोलना, उत्साह में बोलना, जोर से बोल देना। अरे मैंने देखा है दीदी को तो ऐसे खीर खाते हुए, यानी देखो सीक्रेटली यानी छुप के, चोरी छिपे। सीक्रेटली का मतलब होता है चोरी छिपे, यानी गुप्त रूप से मैंने खाते हुए देखा, मैंने उन्हें चोरी छिपे बची हुई खीर। लेफ्ट ओवर का मतलब होता है बची हुई, लेफ्ट ओवर यानी जैसे शाम को आपने घर में खीर बनाई, कुछ खीर बच गई जिसको फ्रिज में रख दिए, तो उसको चोरी छिपे खाते रहते हैं ना अपन। वैसे दीदी भी क्या करती है, तो खीर बची हुई रहती है, उसको चोरी छिपे खाते हुए मैंने देखा है, इसलिए दीदी को खीर पसंद है। ग्रेट, लेट्स मेक खीर, शाम सेड एक्साइटेडली। एक्साइटेडली का मतलब उत्साह में, एक्साइटेड हो जाते ना, एक्साइटेडली में कहा। एक्साइटेड यानी उत्साह या जोश, उत्साह। तो शाम ने उत्साह से कहा, बहुत अच्छे, चलो खीर बना दे, बहुत अच्छे। ग्रेट, ग्रेट का मतलब बहुत अच्छे। समझ में आ रहा ना बेटा, वो मेरे लाल, मेरे रसगुल्ले, समझ में आ रहा ना अच्छे से। ग्रेट यानी बहुत अच्छे। लेट्स मेक खीर, चलो खीर बना, चलो खीर बना दे। मेक यानी बनाना। आई बात समझ में? आगे देखो, देखो अगर किसी को पढ़ना नहीं आए, इंग्लिश सही से ट्रांसलेशन नहीं करना आए, बोलना नहीं है, अभी तक बुक भी पढ़ना नहीं आया है ना, तो बुक पढ़ने के लिए मैंने सारी चीज़ें बना रखी है ना। बुक कैसे रीड करते हैं सारी चीज़ें मैंने सिखा रखी है, जाओ आराम से देखो प्लेलिस्ट में। बट हाउ, लेकिन कैसे। भाई श्याम ने कहा चलो खीर बना दे, लेकिन कैसे, हेमा ने पूछा। हेमा ने पूछा, क्या पूछा। आई हैव नेवर मेड इट बिफोर, मैंने इसे पहले कभी नहीं बनाया। अरे खीर मेरे को बनानी आती नहीं है, कैसे बनाऊं।
मैंने कभी खीर बनाई नहीं। हेमा ने कहा। श्याम ने तो कहा चलो खीर बनाते हैं, लेकिन हेमा ने कहा कैसे, अभी मैंने ज़िंदगी में खीर ही नहीं बनाई। चलो देखो, लेट्स जस्ट मिक्स द थिंग्स दीदी यूजेस। देखो जैसे दीदी यूज़ करती थी, दीदी जो इस्तेमाल किया करती थी, कि चलो बस वही चीज़ें मिलाते हैं जो दीदी इस्तेमाल करती थी। थिंग्स का मतलब होता है चीज़ें। जैसे दीदी चीज़ें मिलाया करती थी, जितने भी इंग्रेडिएंट्स होते थे जो दीदी यूज़ किया करती थी ना, मिक्स का मतलब होता है मिलाना। चलो जो दीदी इस्तेमाल किया करती थी चीज़ें, उनको मिक्स करते हैं एंड सी वॉट हैपन्स। देखते हैं क्या होता है। हैपन यानी होना। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। सी वॉट हैपन्स, देखते हैं फिर क्या होता है। श्याम ग्रीन, श्याम मुस्कुराया। ग्रीन का मतलब होता है मुस्कुरा, मुस्कुराते हुए बोलता है चलो जो होगा जो देखा जाएगा। तो दीदी मिक्स करती थी ना, वो हम यूज़ करेंगे। देखा जो देखा जाएगा, राम भरोसे काम करो। आगे देखो, दे टुक आउट ए बिग पैन। पैन का मतलब बर्तन होता है या कढ़ाई बोल दो। एक बड़ी सी कढ़ाई लेते हैं। दे टुक आउट ए बिग पैन, एक बड़ी सी कढ़ाई लेते हैं। सम राइस, कुछ चावल लिए। शुगर एंड मिल्क, कुछ चावल, कुछ शुगर और कुछ मिल्क, दूध लेते हैं। चावल, चीनी और दूध लेते हैं। एक बड़ा सा बर्तन लेते हैं तो साथ में ये चीज़ें लेते हैं। दे मिक्स एवरीथिंग टुगेदर, प्रत्येक चीज़ को वो आपस में मिला लेते हैं। मिक्स का मतलब मिलाना। एवरीथिंग यानी सभी चीज़ों को। टुगेदर यानी एक साथ। टुगेदर का मतलब होता है डियर एक साथ। एंड वेटेड फॉर द खीर टू कुक, और इंतजार किया उसको पकने तक। उसको पकने तक वो क्या करने लगे, इंतजार करने लगे कि हाँ भाई इसको पकने दो, हम इंतजार करते हैं। यहाँ तक क्लियर है मेरे गोलू मोलू, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्ले? यहाँ तक क्लियर है ना? आपके जो भी छोटे बड़े भाई बहन हैं उनको जरूर बोला करो कि सर यहाँ पे बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। कोई सी भी क्लास में हो, 6th क्लास, 7th क्लास, 8th क्लास, जिस भी क्लास में पढ़ रहे हैं, 10th 12th, कोई सी भी क्लास में हो, है ना बेटा? शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। हाउ डू वी नाउ इफ इट इज़ रेडी, हेमा आस्क्ड। हमें कैसे पता चलेगा कि ये तैयार है? हाउ डू वी नाउ इट इज़ रेडी, हेमा आस्क्ड। हेमा ने पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये तैयार है? जैसे आप बोल रहे हो वैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, लाइन बाय लाइन ट्रांसलेशन दे रहा हूँ आपको। नीचे हिंदी अर्थ लिखा हुआ है जिससे आपको अच्छे से समझ में आए। भाई आप गोलू मोलू हो, इंग्लिश मीडियम वाले तो थोड़ा कैच कर लेते हैं। लेट्स टेस्ट इट, श्याम सजेस्टेड। सजेस्टेड यानी सुझाव दिया। सुझाव दिया ही नीचे लिखा हुआ है, सजेस्टेड यानी सुझाव दिया। किसने सुझाव दिया? श्याम ने। लेट्स टेस्ट इट, चलो इसे चेक करते हैं। इट खीर के लिए आया है, चलो हम इसको चखते हैं, टेस्ट करते हैं, स्वाद लेते हैं। आई बात समझ में? Emma took a spoonful and frowned. It is so bland. ब्लैंड का मतलब होता है बेस्वाद। नहीं मतलब कोई स्वाद ही नहीं आया उसमें। ब्लैंड का मतलब बेस्वाद। एमा टुक अ स्पूनफुल, एक चम्मच चखा। यानी स्पूनफुल का मतलब चम्मच भर के उसको टेस्ट करती है। एंड फ्रोन, और फ्रोन का मतलब होता है अपनी तो आंखों के ऊपर ये जो तो त्योरी होती है ना, या फिर हम नाक चढ़ाना बोलते हैं, नकचड़ी बोलते हैं। तो ऐसे अरे ये तो बहुत बेस्वाद है, ब्लैंड है, मतलब बेस्वाद। करेक्ट आंसर है ना? ये आगे बात समझ में? मतलब उसने एक चम्मच चखी, उसने लगा अरे नहीं नहीं कोई स्वाद नहीं है। श्याम लुक्ड वरीड, श्याम चिंतित दिखाई दिया। श्याम चिंतित दिखाई दिया। श्याम चिंतित दिखाई दिया। वॉट डू वी डू नाउ, अब हम क्या करें? अब हम क्या करें? ये तो खीर अच्छी नहीं बनी। सडनली एमाज आइज लिट अप, अचानक हेमा की आंखें चमक उठी। लिट अप का मतलब होता है चमक उठना। हेमा की आंखें चमक उठी। अरे वो, अरे रुक रुक रुक, आई नाउ, मुझे पता है, मैं जानती हूँ। आई नाउ, मुझे पता है। दीदीज खीर इज कलरफुल। दीदी की जो खीर होती थी ना वो रंगीन होती थी, कलरफुल होती थी, रंगीन हुआ करती थी। दीदी जो खीर बनाया करती थी उनकी रंगीन होती थी। शी एड्स ग्रीन, येलो एंड रेड थिंग्स टू मेक इट टेस्टी। यानी मैंने देखा है कि स्वादिष्ट बनाने के लिए वो ऐड करती है
ऐड का मतलब डालती है, कुछ चीज़ें मिलाती है। ऐड का मतलब डालना या मिलाना ना। ऐड करती है जैसे कि ग्रीन, येलो, रेड थिंग, यानी कुछ लाल पीली, सॉरी लाल पीली और हरी थिंग्स, यानी कुछ चीज़ें डालती है इसमें स्वादिष्ट बनाने के लिए। मेक इट टेस्टी, यानी इसे स्वादिष्ट बनाने के लिए कुछ चीज़ें इसमें डालती है। ठीक है मेरे लाल, आई बात समझ में? तो आप लोगों को भी खीर बनाना है और खाना है, एक बार टेस्ट करवाना है। ज़्यादा बन जाए तो मेरे पास भेज दियो। दे स्टार्टेड लुकिंग फॉर कलरफुल इंग्रेडिएंट्स, वे रंगीन चीज़ें ढूंढने लगे। देखो स्टार्टेड यानी शुरू करना, लुकिंग फॉर यानी ढूंढना। लुकिंग फॉर का मतलब होता है बेटा ढूंढना, लुक के साथ फॉर आता है तो मतलब इसका होता है ढूंढना। वो ढूंढना शुरू कर देते हैं। स्टार्टेड यानी शुरू कर दिए, कलरफुल यानी रंगीन, इंग्रेडिएंट्स का मतलब चीज़ें ढूंढना क्या कर दिया उन्होंने, शुरू कर दिया था। क्या करना शुरू कर दिया था भाई? वो रंग बिरंगी जो चीज़ें थी ना, उनको उन्होंने ढूंढना शुरू कर दिया। क्या कर दिया बेटा? ढूंढना शुरू कर दिया कि दीदी स्वादिष्ट बनाने के लिए ये चीज़ें करती है, क्यों ना हम भी इस चीज़ को ढूंढे और इसमें ऐड कर दें। दीदी लव्स धनिया लीव्स, दीदी धनिया की पत्तियाँ बहुत पसंद है, यानी धनिया की जो लीव्स थी ना, पत्तियाँ, लीफ का प्लूरल होता है बेटा ये, लीफ का प्लूरल। लीफ का प्लूरल क्या होता है बेटा? लीव्स होता है। सी ऑलवेज, हो जाने दो, फुल होने दो 10 मिनट तक। He always tells us not to throw them away. वह हमेशा कहा करती थी, कहा करती है, टेल्स यानी कहती है, हमेशा कहती है, ऑलवेज यानी हमेशा, हमेशा कहती है, टेल्स यानी कहना, बस यानी हमें नो टू थ्रो देम अवे, उन्हें फेंको मत। तो का मतलब होता है फेंकना, उन्हें फेंकना नहीं चाहिए। हेमा सेड, हेमा ने कहा, गुड आइडिया, अच्छा विचार है। श्याम सेड, श्याम ने कहा, क्लीनिंग सम धनिया लीव्स, यानी धनिया की कुछ पत्तियां साफ करते हुए श्याम ने कहा, एंड एडिंग देम टू द खीर, और खीर के अंदर उसने ऐड कर दिया। अरे नालायक को, खीर के अंदर धनिया कब से डलने लग गया? अरे भाई कब से डलने लग गया, धनिया नहीं डलता। फिर देखते हैं आगे क्या होता है। दीदी ऑल्सो लव्स लेमन्स, और दीदी लेमन भी प्रयोग करती है सब्जी। वो ये देख लिए होंगे कि लेमन सब्जी में डाल के खाने से मतलब डाइजेशन अच्छा होता है अपना, तो उन्होंने देखा कि दीदी लेमन भी यूज़ करती है। दूध में अगर आप लेमन डालोगे ना, दूध फट जाएगा। तो दीदी ऑल्सो लव्स लेमन, शी टेक्स केयर ऑफ द लेमन ट्री, लाइक शी टेक्स केयर ऑफ अस। नींबू के पेड़ की देखभाल वैसे ही करती है जैसे हमारी करती है। अरे जो दीदी थी ना, वो लेमन के पेड़ की देखभाल ऐसे करती थी जैसे कि हमारी करती है। श्याम एडिट, श्याम ने आगे कहा, आर यू श्योर, तुम्हें तुम्हें यकीन है या तुम्हें निश्चित हो, तुम निश्चित हो? अरे तुम्हें यकीन है, तुम्हें यकीन है क्या? देखो यहाँ तक हम पढ़ चुके हैं, यहाँ आ चुके हैं। बुक में पता ना, बुक में कहाँ पढ़ रहे हैं? गोलू मोलू चैप्टर होने वाला, जल्दी देख। अरे भाई कहाँ ध्यान है तेरा? नेक्स्ट पार्ट में आपके क्वेश्चन आंसर बताए जाएंगे ना। आर यू श्योर वी कैन पुट लेमन इन खीर, तुम्हें यकीन है कि खीर में नींबू डाल सकते हैं? हेमा ने पूछा। आई हैव सीन हर एड लेमन टू मिल्क वंस, मैंने उन्हें एक बार दूध में नींबू डालते हुए देखा है। किसने कहा? रे श्याम ने कहा। इट स्मेल्ड गुड, उससे अच्छी खुशबू आ रही थी, उससे अच्छी खुशबू आ रही थी। अब दूध फटेगा तो खुशबू आएगी। श्याम सेड कॉन्फिडेंटली, श्याम ने बड़े विश्वास से कहा, आत्मविश्वास से कहा। कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास, बड़े विश्वास से कहा, बड़े विश्वास से कहा, यहाँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा स्वाद आएगा। अरे डिलीशियस खीर बनने वाली है। नेक्स्ट आगे देखो, हेमा स्क्वीज्ड है होल लेमन इनटू द बॉइलिंग खीर। बॉइलिंग का मतलब उबलती हुई खीर में लेमन को क्या कर दिया? अरे स्क्वीज्ड कर दिया, यानी निचोड़ दिया। स्क्वीज्ड का मतलब होता है निचोड़ना।
तो खीर के अंदर भाई साहब उबलती हुई खीर में नींबू को निचोड़ दिया। स्लोली धीरे धीरे द खीर स्टार्टेड चेंजिंग, धीरे धीरे जो खीर थी वो चेंज होना शुरू हो गई। इट बिकेम लम्पी एंड येलो, जो खीर थी वो लम्पी बन गई। लम्पी का मतलब होता है गांठदार, यानी मसूरी टाइप में। जैसे मावा खाया होगा आपने, मावा खाया होगा तो गांठदार तरीके से मतलब छोटे छोटे हो जाते हैं उसके अंदर। येलो और पीली पड़ गई, पीली हो गई खीर। बाय दिस टाइम, इस समय दीदी हैड वोकन अप, यानी वेकअप की सेकंड फॉर्म वोकन अप। दीदी जग चुकी थी, दीदी जग चुकी थी या उठ चुकी थी। शी वॉक्ड इनटू द किचन एंड गेस्ट, वह किचन के अंदर गई, यानी रसोई के अंदर गई और हैरान हो गई। गेस्ट का मतलब हैरान हो जाना, अचंभित हो जाना। अरे ये क्या हो गया? व्हाट आर यू टू डूइंग, तुम दोनों क्या कर रहे हो? मतलब दीदी ने कहा तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो सुबह? सी आस्क्ड, उसने कहा, पूछा। स्टेरिंग एट द पैन, कढ़ाई की तरफ घूरते हुए। स्टेरिंग का मतलब होता है घूरना, ऐसे नजर, ऐसे नजर एक तरफ करते हुए, ऐसे मतलब देखा। अरे तुम क्या कर रहे हो? हाँ तुम दोनों क्या कर रहे हो? कढ़ाई की तरफ देखते हुए। सरप्राइज, हैप्पी बर्थडे दीदी, ऐसे बोला। सरप्राइज, जन्मदिन मुबारक हो दीदी। हेमा एंड श्याम येल्ड, यानी दोनों चीखे, चिल्लाए। येल का मतलब होता है चिल्लाना, है ना, चिल्लाना या चीखना, तो येल्ड करते हैं। पॉइंटिंग एट द खीर, यानी खीर की तरफ इशारा करते हुए, खीर की तरफ इशारा करते हुए, खीर की तरफ इशारा करते हुए, है ना, पॉइंटिंग करते हैं, इशारा करते हैं। दीदी लुकड इनटू द पैन, दीदी ने बर्तन में देखा, दीदी ने बर्तन में देखा। द खीर हैड येलो वाटर, खीर में पीला पानी। द खीर हैड येलो वाटर, तो खीर थी, है ना, खीर में पीला पानी और कच्चे चावल। और देखो रो का मतलब होता है जो कच्चे होते हैं ना, कच्चे कच्चे चावल। एंड फ्लोटिंग धनिया लीव्स, फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना, धनिया लीव्स, यानी जो लीव्स होती ना, जो पत्तियां थी वो पर तैर रही थी। कच्चे चावल थे, पानी पीला पड़ गया था, है ना। सी ब्रस्ट आउट लाफिंग, और वह जोर से हंस पड़ी। ब्रस्ट आउट का मतलब होता जोर से, यानी जोर से हंसने। अरे तुम खीर बना रहे हो डोबा, ये खीर है। ऐसे जोर से हंसने लग गई वो, ना, जोर से हंसने लग जाती है। आगे बात समझ में? चलो जी आगे देखते हैं, चैप्टर होने वाला है। देन दे मेड अनदर डिलीशियस पॉट ऑफ खीर टुगेदर, फिर उन्होंने, फिर देन का मतलब होता है फिर उन्होंने मिलकर खीर का एक स्वादिष्ट बर्तन तैयार किया। अनदर डिलीशियस पॉट ऑफ खीर टुगेदर, टुगेदर का मतलब साथ, तीनों मिल गए। अब डिलीशियस, डिलीशियस का मतलब होता है बेटा स्वादिष्ट। अगर आप बोलोगे कि सर हमें जो वर्ड मीनिंग है वो एक सेपरेट पार्ट में दे दिया करो, तो मैं अलग से वर्ड मीनिंग लिख के एक अलग पेज में आप लोगों को दे दूँ अगर आप लोग बोलो तो। डिलीशियस यानी स्वादिष्ट, ठीक है। एज देयर एट, जब वे खा रहे थे तो दीदी स्माइल्ड एंड सेड, दीदी मुस्कुराते हुए कहती है, यानी दीदी ने मुस्कुराते हुए कहा, द बेस्ट गिफ्ट इज द लव यू पुट इनटू दिस सरप्राइज, यानी ये सबसे अच्छा गिफ्ट है, उपहार है, वह प्यार है। वह क्या है बेटा? प्यार है जो तुम लोगों ने मुझे दिया इस बार। थैंक यू हेमा एंड श्याम, धन्यवाद हेमा और श्याम। लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स, तो ये अब ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है। दी एंड, दी एंड होता है अपने इस चैप्टर का यहाँ पे, ठीक है। ये चैप्टर अपना कंप्लीट होता है बेटा। देखो उसने कहा कि द बेस्ट गिफ्ट इज द लव, यानी सबसे अच्छा उपहार वह है प्यार है जो तुमने इस सरप्राइज में डाला है। इनटू दिस, पुट इनटू, पुट इनटू का मतलब होता है डालना, तो आप लोगों ने इसमें डाला है इस सरप्राइज के अंदर, यानी तुम लोगों ने जो मेरे लिए खीर बनाई है ना, वो बहुत अच्छी जो आप लोगों ने इसमें पुट किया। आगे बात समझ में कंप्लीट है यहाँ तक, है बेटा? डन है। इसके आगे आप लेट्स लर्न न्यू वर्ड्स
ये नए शब्द हम कल देखेंगे, क्वेश्चन आंसर हम कल देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम कल देखेंगे इसके पूरे, है ना बेटा। क्वेश्चन आंसर पूरे डिटेल में हम कल सोल्व आउट करेंगे। देखो पूरे क्वेश्चन रेडी है, पूरे क्वेश्चन रेडी है, तैयार किए हुए हैं, है ना। सारे आंसर आप लोगों को मिलेंगे कल की क्लास में, है ना। कल की क्लास में मिल जाएंगे इनके क्वेश्चनों के आंसर, पूरे मिलेंगे। ठीक है, चलो फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दो बेटा। कोई समस्या तकलीफ किसी को, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा। आगे बात समझ में भैया जी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब क्यों नहीं करे बेटा तुम लोग? एंड तक कौन कौन देखा है, देखिए कमेंट करना। 30 मिनट तक क्लास किस किस ने देखी है? ओके बेटा, चलो कल मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन आंसरों के साथ में। ठीक है, ओके बाय बाय।